नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे देश और बहुत सारे लोग जो हैं अलग अलग देशों से वो चाइना के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे कि चाइना को जो है वो सच बता देना होगा, चाइना के खिलाफ कोई जांच होनी चाहिए कि ये जो वायरस है ये असल में निकला कहाँ से, राइट। लेकिन हाल ही में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जिसकी मीटिंग पिछले ही हफ्ते हुई, वहाँ पर उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि अब वो जो है एक टीम बिठाने जा रहे हैं जहां पर कि चाइना के खिलाफ जो है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पे कई सारे देशों ने यहाँ पर जो अभी तक शांत थे वो भी चाइना के खिलाफ खड़े हो चुके हैं, राइट। इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली कि चाइना के खिलाफ जो एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है वो क्यों होनी चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनिरुद्ध सर के नाम से है। ध्यान रखिएगा ये मेरी यूनिक आईडी है। एट प्रेजेंट इसमें 26,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स जुड़ चुके हैं। ट्विटर पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। दिस इज़ माई ट्विटर हैंडल। स्टडी आईक्यू ने अपनी ऐप को लॉन्च कर दिया है गूगल प्ले स्टोर के ऊपर। इस ऐप में कई सारे कोर्सेज उपलब्ध करवाए गए हैं। इसी बीच यूपीएससी पास्ट ईयर प्रीलिम्स के डिस्कशन का कोर्स अवेलेबल है जिसमें पिछले 10 साल के सभी पेपर्स सब्जेक्ट वाइज आपके लिए सॉल्व करके किए गए हैं, राइट। सबसे पहले विश्व में कई सारे देश जो हैं वो चाइना का विरोध कर रहे हैं, चाइना के खिलाफ अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें जो प्रमुख देश हैं, एक तो अमेरिका है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर जापान है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए तो टाइम टू टाइम आपने देखा है ट्रंप प्रशासन और ट्रंप खुद भी कई बार जो है चाइना के खिलाफ ओपनली बोलते हैं कि हमें यहाँ पर इंक्वायरी करने की परमिशन दी जाए, हमें जो आपकी लैब है उसको एक्सेस दिया जाए। ऑस्ट्रेलिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मैरी स्पेन, उन्होंने कई बार इस चीज़ को दोहराया है कि हमें जो है चाइना में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी होगी। साथ ही में जापान ने भी कई बार कहा है। ये आप न्यूज़ कटिंग्स देख सकते हैं जो ये बताते हैं कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों ही जो है चाइना के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठा चुके हैं। लेकिन अभी तक यूरोपियन यूनियन जो था वो काफ़ी हद तक शांत था, ठीक है। यूरोपियन यूनियन काफ़ी हद तक डिपेंड करता है चाइना के ऊपर अपनी इंडस्ट्री के लिए, इसीलिए वो काफ़ी हद तक जो है अभी तक शांत था। लेकिन जैसा कि आपको मैंने बताया, पिछले हफ्ते वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया है ऑन कोविड-19 रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हमें पता लगाना होगा कि ये वायरस असल में निकला कहाँ से है। द यूरोपियन यूनियन इज़ द लेटेस्ट टू स्टेट दैट इट विल बैक अ रेजोल्यूशन एट द असेंबली कॉलिंग फॉर एन इंडिपेंडेंट रिव्यू। यानी कि जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने एक स्वतंत्र जांच की के लिए आवाज़ उठाई तो यूरोपियन यूनियन ने भी अपना हाथ खड़ा कर लिया कि हम भी आपके साथ हैं, राइट। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है तो इसमें ना केवल पूरे विश्व का फ़ायदा है, यहाँ पर चाइना का भी फ़ायदा है, ठीक है। क्योंकि चाइना के ऊपर दुनिया निर्भर भी करती है और साथ ही में चाइना में जो भरोसा है लोगों का वो भी बेहतर हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ की जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उसने हमेशा से शुरू से इस चीज़ का विरोध किया है कि हम अपने देश में ऐसी कोई जाँच नहीं होने देंगे, ठीक है। हम यहाँ पर बाहर से इंडिपेंडेंट इंक्वायरी जो है वो नहीं कंडक्ट होने देंगे। China has rejected calls for independent international probe into origins of the virus, ठीक है। कई बार कई सारे लोगों ने इसको बोला, उसके बावजूद इन्होंने इसका विरोध किया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि असल में वो क्या क्या कारण हैं कि चाइना के खिलाफ जो है ये एक जांच होनी बनती ही है। 5 कारण मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, वन बाय वन सबको डिस्कस करूँगा। सबसे पहला कारण है, ये पहली बार नहीं हुआ कि चाइना के अंदर से कोई बीमारी निकली है और वो एक वैश्विक महामारी जो है बन चुकी है। इसके पहले भी हो चुका है, ठीक है। 2002-2003 में जब सार्स का आउटब्रेक हुआ था, ठीक है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, उसने भी जो है दुनिया में एक तरह की पैंडेमिक की तरह उभरा था। वो उस टाइम पर भी कहा गया था कि चाइना के ऊपर आरोप लगाया गया था कि चाइना ने सार्स का कवर अप किया है, ठीक है। और ये आरोप किसने लगाया था? चाइना के ही एक सीनियर चाइनीज डॉक्टर ने कहा, ही एक्यूज्ड हिज गवर्नमेंट ऑफ कवरिंग अप डिटेल्स अबाउट द स्प्रेड ऑफ द सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है। तो कि चाइना के ही अंदर से आवाज़ें उठ रही थी इसके खिलाफ। और यहाँ पर तो अभी WHO ने खुद ही मान लिया है, जो WHO के प्रतिनिधि हैं चाइना के अंदर, उन्होंने खुद ही मान लिया है कि इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है कि कोविड-19 का स्रोत असल में कहाँ से है, ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, सो दैट दोबारा से ऐसा कुछ हो हम पहले ही उसके ऊपर जो है एक तरीके से रोक लगा सकें। टू प्रिवेंट द रीअकरेंस जो है इस चीज़ के लिए हमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका ओरिजिन जो है मालूम पड़ जाए। ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण ये है चाइना के खिलाफ जांच होने का कि आपने जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, क्रिटिकल सूचना जो थी, उसको क्यों छुपाया। जनवरी 23 का जो दिन था, इस दिन के
पहले इस दिन तक चाइना ने वुहान से सभी तरह की डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बंद कर दिया था। ठीक है, वुहान जहां से ये वायरस शुरू हुआ था वहां से सभी तरह की डोमेस्टिक फ्लाइट्स को बंद कर दिया था, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स थी वो अभी भी जारी थी। ऐसा क्यों हुआ? इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स के ऊपर रोक क्यों नहीं लगाई? ठीक है, बाय द टाइम इट लॉकडाउन वुहान, जब तक इन्होंने वुहान को लॉकडाउन करने का फैसला लिया तब तक ऑलरेडी 5 मिलियन से ज़्यादा निवासी वुहान को छोड़ के जा चुके थे, जिसमें कई सारे लोग ऐसे थे जो कि देश छोड़ के जा चुके थे। तो कुछ लोग जो बेसिकली उस राज्य को छोड़ के चले गए थे, हुबेई प्रोविंस जहां से शुरू हुआ था, और कुछ लोग जो हैं वो ऑल टुगेदर चाइना को ही छोड़कर चले गए। यहाँ पर जो क्रिटिक्स हैं इन्होंने साफ साफ पूछा है, वाई चाइना अलाउड फ्लाइट्स आउट ऑफ हुबेई ड्यूरिंग द आउटब्रेक? डोमेस्टिक फ्लाइट्स तो आपने बंद कर दी, लेकिन इंटरनेशनल फ्लाइट्स आपने चलने दी। थर्ड थिंग, तीसरी बात, चाइना ने अब जो है वहां पर होने वाले सभी अनुसंधान के ऊपर एक तरीके का शिकंजा कस लिया है। ऑल द रिसर्च विल बी वेटेड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी रिसर्च, कोई भी अनुसंधान जो वहाँ के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में होता है, कोई भी लैब हो, ये सरकार के थ्रू होकर जाएगा। और सरकार का मतलब क्या है? सरकार का मतलब है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी। चाइना सिग्निफिकेंटली हैज स्टिल नॉट शेयर्ड एनी लाइव वायरस सैंपल। कई सारे देशों ने इंक्लूडिंग द यूएस चाइना से मांग चुके हैं कि हमें एक लाइव वायरस सैंपल जो आपके देश में फैला था हमें वो चाहिए, सो दैट हम पता लगा सकें डिजीज़ का ओरिजिन क्या है, लेकिन चाइना ने इसके लिए हमेशा ही मना किया है। ठीक है, पॉम्पियो जो कि माइक पॉम्पियो जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने कहा है कि उनके पास एनॉर्मस एविडेंस है जो कि ये इंडिकेट करता है वायरस केम फ्रॉम वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लैब। उसके बावजूद, जबकि इतना बड़ा आरोप इतने बड़े ऑफिशियल ने लगाया है, उसके बावजूद चाइना यहाँ पर वायरस सैंपल शेयर करने में पीछे हट रही है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि एक 5 आइज डॉसियर करके है जो कि लीक हुआ है ऑन कोविड-19 ओरिजिन। यहाँ पर हमने बताया था कि किस किस तरह की जो रिसर्च है वो चाइना में हो रही है। ये इस रिपोर्ट ने दावे किए थे। रिस्की बैट रिसर्च हो रही है, क्रिएटिंग मोर डेडली वायरसेस। चाइना बहुत सारे डेडली वायरसेस क्रिएट कर रही है। चाइना ने कवर अप किया, और एक लैब वर्कर थी जिसको चाइना ने डिसअपियर करवा दिया था। राइट। चौथी चीज़ जो कि बहुत ही बड़ी है, मैं मानता हूँ, जनवरी में जब तक देखिए 12 मार्च को आई थिंक ये महामारी डिक्लेयर कर दी गई थी WHO के द्वारा, करेक्ट। लेकिन जनवरी में चाइना ने बहुत सारे PPE किट्स और मास्क जो हैं उनकी इंपोर्ट करनी शुरू कर दी थी। उस टाइम पे किसी को नहीं मालूम था कि ये वायरस जो है पूरी दुनिया में फैल जाएगा, लेकिन चाइना उसी टाइम पर PPE किट्स और मास्क इंपोर्ट करना शुरू कर चुका था। एक एस्टीमेट के अनुसार कहा जाता है बाय द टाइम द वायरस सीरियसली हिट यूरोप, चाइना के बाद सबसे ज़्यादा जो प्रभावित देश थे वो इटली और स्पेन थे। उसके बाद ये USA में आया। चाइना हैड ब्रॉट अप मच ऑफ द ग्लोबल सप्लाई ऑफ प्रोटेक्टिव गियर इंक्लूडिंग 56 मिलियन रेस्पिरेटर्स एंड मास्क्स इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी अलोन। जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने 56 मिलियन रेस्पिरेटर्स और मास्क जो हैं वो उनका निर्यात कर लिया था। और इसमें अमेरिका ने ही बहुत सारे फेस मास्क जो हैं वो चाइना को भेजे थे इसी टाइम पर, राइट। क्योंकि यहाँ पे चाइना ने इन्फॉर्मेशन को छुपाया, उन्होंने इस चीज़ को छुपाया कि ये वायरस बाकी दुनिया में फैल सकता है, करेक्ट। अकॉर्डिंग टू अ US Department of Homeland Security Intelligence report dated May 1, China intentionally concealed the severity of the outbreak to facilitate its hoarding। चाइना यहाँ पे होर्डिंग कर रही थी, ब्लैक मार्केटिंग कर रही थी, ठीक है, सारा सामान अपने पास इकट्ठा कर रही थी, और वहीं पर सफ़र जो है वो बाकी देश कर रहे थे जिनको कि इसकी ज़रूरत बाद में पड़नी शुरू हुई, और उसके बाद चाइना ने इसका एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट जो पांचवा रीज़न बनता है, अभी तक 4 रीज़न हम देख चुके हैं, पांचवा रीज़न बनता है चाइना ने अपने ही नागरिकों को कोई भी केस यहाँ पे फाइल करने से मना कर दिया है। उन्होंने उनको अनुमति नहीं दी है। मैंने इसके ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाई है। चाइनीज़ सिटीजन्स जो हैं वो चाइना की ही सरकार को सू करना चाहते हैं, चाइना के खिलाफ केस लड़ना चाहते हैं, लेकिन चाइना के पुलिस ने, चाइना की आर्मी ने उनको बहुत ही अच्छे तरीके से दबा के रखा हुआ है, ठीक है। ग्रीविंग रिलेटिव्स जिन्होंने अपने नियर एंड डियर वंस को खो दिया है, एंड देयर लॉयर्स हैव बीन थ्रेटेंड। लॉयर्स को बोल दिया गया है कि आप किसी का केस नहीं लेंगे। यहाँ पे इनको डरा कौन रहा है? डरा धमका रही है पुलिस और वहाँ के वॉलंटियर्स जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के सपोर्टर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर यहाँ तक कि कोई भी अगर वहाँ पे ग्रुप है जो कि कोई व्हाट्सएप, जो भी उनका वहाँ पे व्हाट्सएप चलता है, जो भी उसको अगर कोई ग्रुप बनाना चाहते हैं तो वैसे ग्रुप्स भी वहाँ पे बनाने अलाउड नहीं है। ये साफ साफ मना किया गया है चाइना में, राइट। अब इन 5 चीज़ों के देखने के बाद एक चीज़ सामने आती है। हर कोई इंसान यही सोचता है कि अगर हम सभी बोल रहे हैं कि चाइना में इंक्वायरी होनी चाहिए, अगर मान लीजिए चाइना ने कुछ गलत नहीं किया है तो उसको दिक्कत किस चीज़ की है? वो अलाउ क्यों नहीं कर देता? इफ़ चाइना इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एनी कवर अप, वुडंट इट बी वेलकमिंग द ग्रोइंग इंटरनेशनल कॉल्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी?
एंड ऑफरिंग टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू सच अ प्रोब। इनफैक्ट चाइना को तो सहयोग करना चाहिए कि अगर कोई जांच होती है तो हम आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन चाइना डेफिनेटली अगर वो इससे पीछे हट रहा है, इसका मतलब चाइना कुछ ना कुछ छुपा रहा है। It insists the world must avoid pointing fingers, demanding accountability and other non-constructive approaches। उल्टा चाइना तो ये कह रहा है कि आपको किसी के ऊपर यहाँ पे फिंगर पॉइंट नहीं करनी चाहिए, आपको किसी को यहाँ पे जवाबदेही नहीं मांगनी चाहिए, आपको तो अपने देश में ध्यान रखना चाहिए कि लोग ना मरें। लेकिन और यही नहीं, यहाँ पर आप देखिए चाइना ने जब वो लीक्ड 5 आइज डॉसियर जो है वो लीक हुआ था, वो क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लीक हुआ था। चाइना के जो एम्बेसडर हैं, जो चाइना के राजदूत हैं ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने डायरेक्टली चाइना ने थ्रेटन किया ऑस्ट्रेलिया को कि हम जो हैं आपसे यहाँ पे बॉयकॉट कर देंगे, आपका बहिष्कार करेंगे, जो भी सेवाएं जो भी वस्तुएं ऑस्ट्रेलिया से चाइना में जाती हैं उनका बहिष्कार हम कर देंगे अगर आपने ये जो प्रचार है चाइना के खिलाफ इसको बंद नहीं किया। ठीक है, सेल ऑफ प्राइमरी गुड्स सच एज बीफ एंड वाइन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। ये अभी पिछले वीक की न्यूज़ है ये। कुल मिला के मैं एंड में ये कहना चाहता हूँ, चाइना को यहाँ पर जो जांच है उसकी अनुमति दे देनी चाहिए, बिकॉज अगर चाइना इसकी अनुमति नहीं देता है, इससे क्या होगा, बाकी जो देश हैं, बाकी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो बेसिकली चाइना से अपने आप को दूर करना शुरू कर देंगी। ऑलरेडी ये वेव शुरू हो चुकी है और ये और जो है तेज़ी से बढ़ जाएगी। इट विल एनकरेज इंपॉर्टेंट इकोनॉमीज टू स्टार्ट डिस्टेंसिंग देमसेल्व्स, एक वो दूरी बढ़ानी शुरू कर देंगे कई तरीकों से, थ्रू न्यू टैरिफ्स, नॉन टैरिफ मेजर्स, रीलोकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर पॉलिसी मूव्स। क्लियर? इसी नोट पे वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। एज ऑलवेज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।